पंजाब में साल 2027 में विधानसभा चुनाव होना है और उससे पहले कांग्रेस में टूट के आसार बढ़ गए हैं। पूर्व सीएम चरणजीत चन्नी और प्रदेश प्रधान राजा वड़िंग की लड़ाई में नवजोत सिद्धू गुट की भी अब एंट्री हो गई है। सिद्धू के करीबी और पूर्व मंत्री रजिया सुल्ताना के पति पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा ने राजा वड़िंग के इस्तीफे की मांग कर दी है। उन्होंने चन्नी की मीटिंग को लेकर भी हाईकमान पर सवाल उठाए कि नतीजे लेने में देरी की वजह से ऐसा हो रहा है। उन्होंने प्रधान पद के लिए संगठन चलाने की क्षमता और योग्यता को देखने की बात कही। उन्होंने मजबूत नेता को कमान सौंपने की बात कही है। हालांकि अभी नवजोत सिद्धू ने औपचारिक तौर पर इस मामले में कुछ भी नहीं कहा है। पूर्व सीएम चरणजीत चन्नी के शक्ति प्रदर्शन के बाद प्रधान राजा वड़िंग भी अब पावर गेम खेलने लगे हैं। चन्नी की भीड़ जुटाने के बदले राजा वड़िंग घर घर जाकर नेताओं से मिल रहे हैं। उनसे बंद कमरे में मुलाकात कर वड़िंग अब समर्थन जुटा रहे हैं। उनकी यही कोशिश है कि जब चन्नी दावा करें कि उनके पास 50 से ज्यादा नेताओं का समर्थन है तो वो भी अपने आंकड़े हाईकमान के आगे रख सके। चन्नी वड़िंग को ही प्रधान बनाए रखे जाने से नाराज चल रहे हैं। तो इस वक्त पंजाब में जो विधानसभा चुनाव होंगे उसके पहले कांग्रेस में किस तरह से समीकरण बन रहे हैं, अभी वहां पर क्या कुछ चल रहा है, पूरी जानकारी आपको देंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पूर्व सीएम चन्नी की 3 जुलाई की मोरिंडा मीटिंग के बाद 4 जुलाई को राजा वड़िंग भी अब फील्ड में निकल चुके हैं। उन्होंने पूर्व सांसद शमशेर सिंह दुलो से मुलाकात की। दुलो को चन्नी विरोधी माना जाता है। दोनों के बीच बंद कमरे में करीब 45 मिनट तक बात हुई है। इसके बाद वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं। पूर्व मंत्री राणा केपी सिंह से भी मिले। फिर वड़िंग ने पटियाला जिले से पूर्व एमएलए हरदयाल कंबोज, जसबीर सिंह गिल और लुधियाना से कुलदीप वैद से भी मुलाकात की। वड़िंग ने इन मीटिंग की फोटोज भी जारी की है। पूर्व मंत्री रजिया सुल्ताना के पति मोहम्मद मुस्तफा ने हाईकमान को एक ओपन लेटर लिखा है, जिसे उन्होंने कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व के नाम एक खुला पत्र निर्णायक नेतृत्व के लिए बिना मांगी गई सलाह और अपील वाला बताया। इस लेटर में मुस्तफा ने मौजूदा स्थिति और उससे बाहर निकलने के लिए कई सुझाव दिए हैं। वहीं पंजाब कांग्रेस में टूट के खतरे के बीच नए खुलासे सामने आए हैं। कांग्रेस हाईकमान पूर्व सांसद विजय इंदर सिंगला को प्रधान बनाने वाला था। चन्नी को कैंपेन कमेटी का प्रमुख बनाना था। खुद चन्नी भी इसके लिए राजी थे। इसकी वजह यह थी कि विजय इंदर सिंगला हिंदू नेता हैं और पंजाब 6 स्टेट होने के नाते पहले भी कांग्रेस सुनील जाखड़ को सीएम बनाने से इनकार कर चुकी है। ऐसी सूरत में चन्नी ही सबसे बड़े दावेदार होते, लेकिन ऐन वक्त पर हाईकमान ने फैसला बदल दिया और अमरिंदर राजा वड़िंग की प्रधानगी बरकरार रखी। चन्नी की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह यही है। असल में ऐसा होने से साल 2027 के चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिलने की सूरत में राजा वड़िंग सीएम कुर्सी के दावेदार बन जाएंगे। प्रधान रहते टिकट बंटवारे में वड़िंग अपने समर्थकों को ज्यादा टिकट दिला सकते थे। इसी बीच चन्नी के घर 3 जुलाई को जो मीटिंग हुई उसमें 50 नेताओं की मीटिंग की इनसाइड स्टोरी भी सामने आ चुकी है, जिसमें चरणजीत चन्नी ने 2 टूक कहा कि 80 राजे दी प्रधानगी चा कम नहीं कर सकते, यानी कि हम राजा वड़िंग के प्रधानगी के अधीन काम नहीं कर सकते हैं। मीटिंग में मौजूद नेताओं ने हाथ उठाकर इस पर सहमति जताई। कांग्रेस हाईकमान से जुड़े सोर्सेज के मुताबिक अजय माकन की कमेटी और सर्वे रिपोर्ट्स में चरणजीत चन्नी सबसे बड़े नेता बनकर उभरे भी थे। रिपोर्ट में यह तक दावा किया गया था कि 13 में से 7 लोकसभा सीटों में चन्नी सीएम भगवंत मान से भी ज्यादा पॉपुलर हैं। इसी वजह से चन्नी को प्रधान बनाने का यहां पर सिफारिश भी की गई थी। चन्नी को भी इसका पता चल चुका था, इसलिए चन्नी ने चंडीगढ़ में राजा वड़िंग और सुखजिंदर सिंह रंधावा के साथ सीएम भगवंत मान के खिलाफ चंडीगढ़ में एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इसी बीच कांग्रेस हाईकमान को यह लगा कि चन्नी को प्रधान बनाने से हिंदू समीकरण फिट नहीं बैठ रहे हैं। विधायक दल नेता जट सिंह प्रताप बाजवा हैं और दलित सिख फेस चन्नी प्रधान बन जाएंगे तो हिंदुओं के एडजस्टमेंट में दिक्कत हो रही थी। दूसरा बड़ा कारण था कि इस फैसले से चन्नी पंजाब की पूरी पावर अपने हाथ में ले सकते थे। इसलिए हाईकमान ने फिर मंथन किया और उसमें चन्नी को कैंपेनिंग कमेटी का चेयरमैन और विजय इंदर सिंगला को प्रधान बनाने पर मंजूरी दी। चन्नी को यह कहा गया कि कैंपेन कमेटी के चेहरे के तौर पर चन्नी ही उनके फ्रंट फेस होंगे, सिंगला सिर्फ हाईकमान के चेहरे के तौर पर रहेंगे। चन्नी को इस फैसले से कोई नाराजगी नहीं थी, लेकिन जब लिस्ट जारी हुई तो उसमें प्रधान का नाम राजा वड़िंग था, जिसकी वजह से अब चन्नी गुट का से नाराज चल रहा है। और पार्टी सूत्रों के मुताबिक हाईकमान को कुछ सीनियर लीडर्स का फीडबैक मिला कि पंजाब में हाल ही में जिला और ब्लॉक इकाइयों का गठन किया गया है। जिला और ब्लॉक इकाइयां राजा वड़िंग के नेतृत्व में बनी है। ऐसे में ज्यादातर लोग उनके गुट के ही हैं। अगर अब नया प्रधान लगाया गया तो गुटबाजी के कारण ब्लॉक और जिला इकाइयों के नेता नए प्रधान को सहयोग नहीं करेंगे, जिसका खामियाजा पार्टी को ग्राउंड लेवल पर भी झेलना पड़ेगा। चंडीगढ़ से सांसद है मनीष तिवारी, उन्होंने भी कहा था कि इस समय नेतृत्व परिवर्तन का नहीं है। नए प्रधान से रिजल्ट लेने के लिए कम से कम 24 महीने का वक्त चाहिए, जबकि 8 महीने बाद पंजाब में चुनाव होने हैं। इसी वजह से राजा वड़िंग की प्रधानगी बरकरार रख दी गई।
वहीं पूर्व विधायक के मुताबिक बात बढ़ते देख देर शाम को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद चन्नी को फोन किया। उन्होंने चन्नी से कहा कि वो गुस्से में आकर कोई भी जल्दबाजी ना करे। खड़गे ने वादा किया कि वो 1-2 दिन के अंदर चन्नी से खुद मुलाकात करेंगे और बात सुलझाएंगे। विजय इंदर सिंगला प्रधान बनते तो चन्नी आश्वस्त थे कि सरकार बनने पर वही सीएम कुर्सी के सबसे बड़े दावेदार होंगे। पंजाब में कांग्रेस हिंदू नेता को सीएम नहीं बनाती है। पहले सुनील जाखड़ को भी इसी वजह से नहीं बनाया गया था। अब वड़िंग प्रधान है तो बहुमत मिलने पर बराबर दावेदारी तो होगी ही, इसके साथ टिकट बंटवारे से लेकर हर काम में वड़िंग का दखल होगा। वड़िंग समर्थकों को ज्यादा टिकट मिले और वो जीत कर आए तो वड़िंग के लिए लॉबिंग करने में भी आसानी होगी और इसी बात का दरअसल चन्नी को डर है और इसलिए अब उनके ये बगावती तेवर नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस में एक बड़ी टूट होगी और क्या दूसरे दल, अकाली दल हो या फिर भाजपा हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, क्या वो इस टूट का फायदा उठाएंगे और क्या एक बहुत बड़ा झटका अब कांग्रेस को पंजाब में लगेगा? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।